गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। आपके साथ कल भी हमने चर्चा की कि भगवान को पाना कठिन नहीं है, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। तो कठिन क्या है? ध्यान से सुनेंगे। कठिन है अपने आप को दृढ़ करना, संकल्प में लाना कठिन है। भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए ये मनुष्य शरीर दिया, लेकिन हम लोग भगवत प्राप्ति के लिए उतने दृढ़ संकल्प नहीं करते। सब पाना चाहते हैं कि हमें भगवान मिल जाए। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था कि भगवान ने ये जीवन दिया ही अपनी प्राप्ति के लिए है, और हम आपके साथ यही चर्चा कर रहे हैं आनंद प्राप्ति की, प्रेम प्राप्ति की। ये अभी तक समझ नहीं आ रहा, ना कोई व्यक्ति समझने की चेष्टा कर रहा है कि भगवान ने अपनी प्राप्ति का मौका मिला तो भगवान मिल क्यों नहीं रहे? क्या भगवान मिलना नहीं चाहते? एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। क्या भगवान मिलना नहीं चाहते? आप कहेंगे ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने हमें मौका दिया और भगवान मिलना ना चाहें। फिर क्या कारण है? अभी हमारे अंदर कमी है, हम दृढ़ नहीं हैं, हम संकल्प रहित हैं, हम संकल्प नहीं कर रहे हैं। देखिएगा, अगर प्यास हो, प्राण निकल रहे हो, तो आप पानी को तलाशते हो,
खोजते हो और पानी के मिलते ही अपनी प्यास बुझाते हो। ये भगवत प्राप्ति के लिए लोगों ने इतना प्रयत्न क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके बिना जीवन चल रहा है। ये जीवन आपको पता नहीं है। ये तो आप चेतन हो, जीवन तो चलेगा ही। ये जन्म चला जाएगा, अगला जन्म मिलेगा, अगला जन्म चला जाएगा, फिर जन्म मिलेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। लेकिन मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, हम रूपों को चाहते हैं। कभी सोचिएगा, क्या ये धन हमें चाहता है? फिर भी हम रुपए ही कमाने में लगे हुए हैं। संपत्ति इकट्ठी करने में लगे हुए हैं। मैंने कभी नहीं देखा आपने जेब में से 2000 का नोट निकाल के दिया हो दुकानदार को और नोट ने कहा हो नहीं मुझे मत भेजिए, मैं नहीं जाना चाहता, मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपके पास आपके पर्स में रहना चाहता हूं। परंतु भगवान तो आपको चाहते हैं। फिर उनकी प्राप्ति में कठिनाई क्या है? ध्यान से समझिएगा, भगवान आपको चाहते हैं और आप भगवान के बिना रह नहीं सकते। हम भी जाने अनजाने में भगवान को ही चाहते हैं। ऐसा कोई संसार में जीव नहीं जो आनंद नहीं चाहता। देखिएगा, पैसों की प्राप्ति में तो प्रारब्ध है। हमारे भाग्य में होगा तो मिलेगा, नहीं भाग्य में होगा नहीं मिलेगा। ये बात सब नोट करें, भगवत प्राप्ति में प्रारब्ध नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं जब भगवान की इच्छा होगी तो मिल जाएंगे, और अक्सर क्या कहते हैं, भगवान कृपा करेंगे तो मिल जाएंगे। भगवान ने तो कृपा कर दी। कभी भगवान को दोष हम नहीं दे सकते। कारण क्या है? भगवत प्राप्ति में केवल भाव और बोध की मुख्यता है। अगर ऐसी आग हो पाने की, भगवान को ही पाने की प्यास हो, रहा ना जाए, तन बदन में आग लग जाए। आप सोचिएगा, हमारे तन बदन में आग लग जाए कि भगवान नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगा, मुझे भगवत प्राप्ति करनी ही है। लेकिन हम लोगों ने ठंडे बस्ते में भगवान को डाल रखा है। मिल गए तो ठीक है, वरना हरी इच्छा। उत्कृष्ट अभिलाषा नहीं है, लालसा नहीं, जिज्ञासा नहीं। वरना पापी से पापी को भी भगवान मिल सकते हैं। अजामिल पापी, गणिका पापी, सोचिएगा, धुंधकारी पापी, भगवान मिल गए। कंस पापी, भगवान मिल गए। फिर आपको और हमें भगवान क्यों नहीं मिल रहे? जब पापी से पापी को भगवान मिल सकते हैं, अगर अभिलाषा ना हो, नोट करो, हमारे अंदर ये कमी है, सब नोट करेंगे, हमारे अंदर अभिलाषा नहीं है, आग नहीं है भगवान को पाने की। पुण्य आत्मा को भी प्राप्ति नहीं होती। देखिएगा, हजारों लाखों वक्ता इस संसार में हैं। कोई रामायण का पाठ कर रहा है, कोई गीता का पाठ कर रहा है, कोई भागवत सुना रहा है। आपको ऐसा लगता होगा इन सबको तो भगवान मिल ही जाएंगे। ना ना ना, वो तो ये काम करके पैसा कमा रहे हैं। जो भगवान का नाम बेचेगा,
वो हमें भ्रमित कर रहा है, हम समझ नहीं पा रहे। हम इतने मूर्ख हैं, हम लोग कहते हैं हमें मजा आ रहा था, यानी जो मजा संसार में आ रहा है वही मजा भगवान की कथाओं में पैसा चढ़ा के आ रहा है, यानी भगवान पैसा दे करके मिलते हैं। भगवत प्राप्ति पाप और पुण्य दोनों से ऊंचा उठने की पर होती है, पाप से भी पुण्य से भी ऊपर उठना होगा। तो अभिलाषा की कमी है। लोग क्या कहते हैं, अब हम कर तो रहे हैं, जप करते हैं, हम व्रत करते हैं। अरे बाबा, ये नहीं करनी। भगवान ने कब कहा? इन सब चीजों से भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति होती है एक आग से, एक चाह से। मीरा को ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। देखिएगा, घर वालों ने कितना बुरा कहा, कितना बुरा कहा, लेकिन हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। कैसी बैलेंसिंग? हम अपने शरीर का मजा भी नहीं छोड़ते, शरीर की सुख सुविधाओं पे पूरा ध्यान रखते हैं, शरीर को पूरी तरह आनंद दे रहे हैं। हम 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां मन, इनको तृप्त करने में लगे हुए हैं। कभी कभी भगवान अपने सेवकों की तारीफ करते हैं। एक समय भगवान श्री राम आनंद में मग्न सीता जी से क्या कह रहे हैं कि देवी, लंका विजय में यदि हनुमान का सहयोग ना मिलता तो आज भी मैं सीता वियोगी ही बना रहता। देखिएगा, भगवान अपने सेवकों की तारीफ करते हैं। सीता जी ने कहा, आप बार बार हनुमान जी की प्रशंसा करते रहते हैं, कभी उनके बल शौर्य की, कभी उनके ज्ञान की। आज आप एक ऐसा प्रसंग सुनाइए जिसमें उनकी चतुरता से लंका विजय में विशेष सहायता हुई हो। उनके अंदर क्या चतुराई है? भगवान श्री राम बोले, ठीक याद दिलाया तुमने। युद्ध में रावण थक गया था, उसके अधिकतर वीर सैनिकों का वध हो चुका था। अब युद्ध में विजय प्राप्त करने का उसने अंतिम उपाय सोचा। रावण ने, ये था देवी को प्रसन्न करने के लिए चंडी महायज्ञ। यज्ञ आरंभ हो गया, किंतु हमारे हनुमान जी को चैन कहाँ। यदि यज्ञ पूर्ण हो जाता, रावण देवी से वर प्राप्त करने में सफल हो जाता, तो देखिएगा भगवान फिर लीला कर रहे हैं, सीता से कह रहे हैं उसकी विजय निश्चित होती। परंतु उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया और यज्ञ में शामिल ब्राह्मणों की सेवा करना आरंभ कर दिया हनुमान जी ने। कभी आप लोगों ने लीला नहीं सुनी होगी। हनुमान जी ब्राह्मण बन के गए और ब्राह्मणों की सेवा प्रारंभ कर दी। ऐसी निस्वार्थ सेवा देखकर ब्राह्मण अति प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी से वर मांगने के लिए कहा, तो पहले तो हनुमान जी ने कुछ भी मांगने से इनकार कर दिया, किंतु सेवा से संतुष्ट ब्राह्मणों का आग्रह देखकर उन्होंने एक वरदान मांग लिया। क्या मांगा? सीता जी के प्रश्न में उत्सुकता थी, ऐसा क्या मांगा हनुमान जी ने? श्री राम बोले, उनकी इसी याचना में तो चतुराई झलकती है।
जैसे भक्त प्रहलाद ने नरसिंह भगवान से क्या मांगा? आप कहेंगे कुछ भी नहीं मांगा। आप लोगों को कई बार बताया मैंने कि नरसिंह भगवान से प्रहलाद जी ने कुछ नहीं मांगा। नहीं मांगा ना। क्या मांगा? कि मुझे ये वरदान दीजिए मैं जीवन पर्यंत कभी कुछ ना मांगू, मेरे मन में मांगने की भूख ही कभी ना जागे। उसी तो कहते हैं हनुमान जी ने क्या मांगा? जिस मंत्र को बार बार किया जा रहा था उस मंत्र के एक अक्षर का परिवर्तन हनुमान जी ने वरदान में मांग लिया और बेचारे ब्राह्मणों ने तथास्तु कह दिया। उसी के कारण मंत्र का अर्थ बदल गया, जिसके के रावण का घोर विनाश हुआ। सीता जी ने फिर पूछा, एक अक्षर के बदलने से कौन सा मंत्र था? तो भगवान श्री राम ने बताया, जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतार्ति हारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि, नमो अस्तु ते। इस श्लोक में भूतार्ति हारिणी में है जो है, ध्यान सुनिएगा, है के स्थान पर कै लगवा दिया। उन्होंने कहा बस मंत्र के अंदर है की जगह कै लगा दीजिए ब्राह्मणों से। भूतार्ति हारिणी का अर्थ है संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी। जो मंत्र था वो था भूतार्ति हारिणी, संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा को हरने वाली देवी। लेकिन उन्होंने क्या उच्चारण किया? भूतार्ति कारिणी, यानी जो यज्ञ कर रहा है उनको पीड़ित करने वाली। इस प्रकार सिर्फ एक अक्षर बदलने से रावण का विनाश हो गया। ऐसे चतुर शिरोमणि हैं हमारे हनुमान जी। श्री राम ने प्रसंग को पूर्ण किया, सीता जी इस प्रसंग को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। आज के युग में हनुमान की आवश्यकता है। ऐसे हनुमान जी को स्वामी भक्त हो, ज्ञानी हो, त्यागी हो, चरित्र संपन्न कैसा भी क्या ना हो, ये कहते ना, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। और आप और हम लोग कभी नहीं समझ पा रहे इन बातों को कि भगवान ने अपनी प्राप्ति का पूरा मौका आपको दिया है। भगवान ने प्रेम करने का, देखिए ऐसा कोई संसार में जीव है जिसे प्रेम करना नहीं आता। कोई बता दीजिए जिसे प्रेम करना ना आता हो। देखिएगा, बस गलत क्या है, हम गलत जगह पर प्रेम कर रहे हैं। प्रेम सबको आता है। अब कहेंगे हम क्या गलत जगह प्रेम कर रहे हैं? हम अपने शरीर से प्रेम कर रहे हैं। शरीर आपसे प्रेम करता है? आप सोचिएगा। इतना ही समझ लीजिए, आप शरीर से प्रेम करते हो, क्या शरीर आपसे प्रेम कर रहा है? आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्यों? ये शरीर हमसे प्रेम नहीं करता ना। अगर प्रेम करता, ये पंचमहाभूत से बना है, ये पंचमहाभूत की तरफ जा रहा है, ये मरण धर्मा है, आपका साथ हर घड़ी छोड़ रहा है? आप इसे बढ़िया से बढ़िया रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप इसे बूढ़ा नहीं होने देना चाहते, और ये मरने की गति से चल रहा है। हम कभी नहीं समझ सकते।
आपने मकान से प्रेम किया, कभी मकान ने आपसे प्रेम किया? चलो पैसे आपने बहुत लॉकर में रखे उठा के, कभी लॉकर के अंदर पैसे ने प्रेम किया? हीरे जवाहरात उठा के रखे, उन्होंने प्रेम किया? तो इसका मतलब आप वो चीज इकट्ठी कर रहे हो जिसमें प्रेम नहीं है। आप तो कहते हमें प्रेम करना आता है, यानी पूरा जीवन लगा करके जो हमने इकट्ठा किया उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है हमें? इसलिए मैंने कल भी आप लोगों से एक बात निवेदन की थी चलते हुए, ईश्वर के साथ, भगवान के साथ अपना कोई संबंध जोड़ लो बस। फिर तो जैसे अपने और संबंधियों की याद आती रहती है वैसे ही भगवान की याद आएगी, लेकिन हम भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ना चाहते। देखो, मरने वालों के साथ संबंध जोड़ रखा है, अरे जोड़ रखा है, और उसी में भ्रमित हैं। एक बार भगवान के साथ, अच्छा चलो उसे सेवक बना लो भगवान को। आप देखिएगा, अगर किसी के घर पे काम वाली ना आए वो कितनी चिंतित होती हैं। आज बड़ी मुश्किल आन पड़ी, आज काम नहीं हो पाएगा। क्या कारण? आज मेड छुट्टी पर है, आज काम वाली छुट्टी पर है। हम क्या करते हैं, इधर उधर पड़ोस में पूछते हैं तुम्हारे पास आई है, कोई इंतजाम हो जाए। क्या है ऐसा कारण? क्या है ऐसा कारण? कभी नहीं सोचा। किसी ने नहीं सोचा। हमारे मन में भगवान के प्रति कोई संबंध बनाने की आग नहीं है। हमने कल भी आपसे कहा था, प्रेम की 4 बातें सबसे आवश्यक हैं: विश्वास, सेवा भाव, संबंध और नाम जप। ये अपने आप होने लगेगा एक संबंध से। कहते ना, जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। अब देखा क्यों? आनंद के साथ संबंध जोड़ोगे तो मन में आनंद आएगा। मरने वाले के साथ संबंध जोड़ोगे तो रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, दुख मनाना पड़ेगा। और यही हो रहा है हमारे साथ में। माना कि हम पहले अज्ञानी थे, हमें समझ नहीं थी, अब तो समझ आ चुकी। अब क्या दिक्कत है? अब तो आपको ये पता चल गया मैं कौन हूं, मेरा कौन है और मेरा कौन नहीं है। बस आप एक चीज पे बोल, लोग क्या कहते हैं, आप ऐसे मत कहो कि संसार मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है। क्यों ना कहूं? आप चेतन हो, ये जड़ है। जो आपको त्याग रहा है वो आपका कैसे हो सकता है? लेकिन कोई नहीं सोचता। देखिए, सोचने में भी कष्ट हो रहा है, समझने में भी कष्ट हो रहा है। ये तन विष की फेरनी, हरि अमृत की खान। ये शरीर तो जहर का भंडार है, एक दिन मरेगा। एक दिन मिला था भगवत प्राप्ति के लिए, और हम लोग
इस शरीर को संवारने में जितना कष्ट, जितना पैसा, जितना समय लगाते हैं, अरे ये मरे बिना रहेगा नहीं। देखिए कि विचित्रता, सेवा अलग चीज है, प्रेम क्या है इसकी चर्चा अभी करते हैं। एक बार जरा यही जो भी हमने धुन लगाई थी इसे गाइएगा। जिसका